नमस्कार साथियों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। मैं आपका ईटी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नए विषय के साथ आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और आज का विषय है विस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में, जो इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि भाई हमने वियोजन केमिकल रिएक्शन या वियोजन रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं उनके बारे में पढ़ा था। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है विस्थापन मतलब एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को या पदार्थ को उसके सॉल्यूशन से हटा देती है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ या धातु कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके विलयन से हटा देती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आयरन है। ठीक है, तो आयरन जो है हमें पता है ये अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ये अभिक्रियाशीलता जो तालिका है, हम रिएक्टिविटी टेबल है जो अपने आने वाले भविष्य के लेक्चरों में हम इसको बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए ये देख लेते हैं। यहाँ पे आयरन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ये कॉपर सल्फेट के साथ। ठीक है, ये हमारा जो है एक्वस है। एक्वस का मतलब क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें जो है घोल जो है पानी के रूप में हो। ठीक है, तो उसको हम जो है एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये केमिकल रिएक्शन करेंगे तो ये आयरन जो है कॉपर को इसके सॉल्यूशन से हटा देगा, तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट और यहाँ कॉपर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये देखा हमने कॉपर निकल रहा है, तो ये कॉपर को प्राप्त करने का एक तरीका भी हो गया है। इस रासायनिक अभिक्रिया से हम कॉपर प्राप्त कर सकते हैं। और देख लेते हैं, हमारे पास जैसे जिंक है, कॉपर सल्फेट के साथ जो है रासायनिक क्रिया करता है, तो हमारे पास ये है जिंक सल्फेट आ जाएगा, कॉपर को हटा देगा और यहाँ से हमें जो है अगेन कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया के द्वारा भी हम कॉपर को प्राप्त कर सकते हैं। और रासायनिक अभिक्रियाएं भी देख लेते हैं। हमारे पास जैसे कि मैं बात करूं तो यहाँ से सोडियम सल्फेट है, ये क्या करता है, ये एक्वस है, पानी के घोल के रूप में है। ठीक है, और इसको मैं बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो उत्पाद मिलेगा, वो क्या मिलेगा, यहाँ से आयनों का बदलाव हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड हमें मिलेगा। ठीक है, ये भी एक्वस है। ठीक है, और हमें मिल जाएगा बेरियम सल्फेट। क्या मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे हम द्वितीय विस्थापन क्या बोलते हैं, द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। द्वितीय विस्थापन रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ से जो है यहाँ से जो है सल्फेट और बेरियम, ये जो हैं आयनों का जो है आपस में आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसको हम द्वितीय विस्थापन डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में और भी केमिकल रिएक्शन होती हैं, जैसे कि अपचयन है, उपचयन है, तो इनके भी नाम से पता चल रहा है। जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करूं, ऑक्सीडेशन को हम जो है अपचयन कहते हैं और रिडक्शन को हम अपचयन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन को उपचयन और रिडक्शन को हम अपचयन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन की जैसे नाम से पता चल रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होती है और रिडक्शन में ऑक्सीजन निकल जाती है, उसका नुकसान हो जाता है, उसकी हानि हो जाती है। तो जहाँ पे ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन का क्या है, जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, उसे हम उपचयन, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो कॉपर है और ऑक्सीजन है, तो हमें पता है ये ऑक्साइड बनाएंगे, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, उपचयन। ठीक है, ऑक्सीडेशन जुड़ गया। नेक्स्ट है हमारा अपचयन। तो यहाँ से ऑक्सीजन कम होएगा, तो जैसे हमने ये अभी अभी किया है, कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, जो है कॉपर ऑक्साइड है, और ये जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से हमें जो है कॉपर मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा हमें, वाटर H2O। तो यहाँ से हमने जो है भाई कॉपर भी मिल गया, और यहाँ से हमें जो है पानी भी मिल गया है। तो ये हाइड्रोजन के साथ जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो ऐसे ही हमें जो है बैलेंस भी देख लेते, दो हैं हाइड्रोजन, दो है। ठीक है, तो ये बैलेंस भी है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी बन गई है। तो यहाँ पे हमने देखा जो है हाइड्रोजन जो है ऐड हो गई है। ठीक है, तो इसको हम अपचयन भी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जैसे कि यहाँ से एक तरह से वही ऑक्सीजन का क्या है, जो है निकल भी रही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। इसका मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें हम ये कहें कि भाई हाइड्रोजन निकल रही है और ऑक्सीजन ऐड हो रही है, उसको जो है हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और ऐसी अभिक्रियाएं जहाँ पे जो है हाइड्रोजन ऐड हो रही है और ऑक्सीजन जा रही है, उसको हम अपचयन केमिकल रिएक्शन या अपचयन रासायनिक क्रियाएं बोलते हैं। उसके बाद जो हो जाता है हमारा रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं इनको बोलते हैं। उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, जैसे हमारे पास जिंक ऑक्साइड है, अगर ये कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से हमें जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, यहाँ से जो है ऑक्सीजन जो है निकल रहा है, ह्रास हो रहा है, तो ये जो है ऑक्सीजन का ह्रास रिडक्शन भी हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है इसके साथ जुड़ रही है, तो यहाँ पे जो है ये ऑक्सीडेशन होगी, और यहाँ से निकल रहा है तो ये रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब अपचयन। तो ये हमने केमिकल रिएक्शन के अलग अलग प्रकार देखे। अब इनका दैनिक जीवन में क्या योगदान है, क्या इनका जो है स्थान है, इनके कारण क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। तो इनके कारण जो है बदलाव क्या होते हैं, वो ये होते हैं जिसको हम जो है ऑक्सीडेशन के कारण जो है खाद्य पदार्थों की जो है गंध बदल जाती है, जिसको हम विकृत गंधिता बोलते हैं। विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। तो ये क्या होता है, जैसे कि आपने जो है चिप्स और कुरकुरे के पैकेट देखे होंगे, क्या चिप्स और कुरकुरे ये सभी खाते हैं भाई। उनके जो पाउच आते हैं, जिन साधनों में वो डले होते हैं, उनमें आपने देखा होगा एक जो है हवा भरी होती है। ठीक है, वो हवा क्यों भरी जाती है और कौन सी भरी जाती है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उनमें जो हवा भरी जाती है वो क्या है भाई, नाइट्रोजन भरी जाती है। इसका क्या कारण है, ऑक्सीजन क्यों नहीं भरी जाती, ऑक्सीजन क्यों नहीं भरी जाती, और ये नाइट्रोजन उनके अंदर क्यों भरी जाती है, इसके ऊपर भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है उनमें क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है उनमें, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो C6H12O6 इसकी हमने पता है ये ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकल जाएगा भाई, वाटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये दोनों ही भाई जरूरी नहीं होती ये खराब हैं, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, ये खराब है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये खाद्य पदार्थों क्या कर देंगे भी, खराब कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है भाई, ऑक्सीकारक है।
क्या है ये, ऑक्सीकारक, या फिर इन्हें मैं बोलूँ तो ये क्या है, वो जो खाद्य पदार्थों का क्या कर देता है, उपचयन कर देता है, जिससे कारण हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, ये चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ये खराब हो जाएंगे। तो इनको उससे बचाने के लिए हम नाइट्रोजन जो है गैस भरते हैं, जो कि कम अभिक्रियाशील है। क्या है, कम अभिक्रियाशील, कम अभिक्रियाशील जो है गैस है, ये इनके अपचयन होने से बचाती है। इस वजह से हम कुरकुरे जो भी हैं, पाउच बंद जो भी खाद्य पदार्थ आते हैं, उन सब के अंदर जो है नाइट्रोजन गैस भरी होती है। उसका जो है कारण भी हमने देख लिया है कि भाई ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, जिसके कारण हमारे खाद्य पदार्थ खराब हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हमने जो है इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी ताकि अपचयन ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।